कृष्णा, राधे राधे। तो राधा अष्टमी आने वाली है, तो राधा अष्टमी की हम करेंगे आज सरल पूजा विधि। तो देखिए, अगर आपके घर में श्री राधा रानी का विग्रह है तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपके घर में गोपाल जी हैं तो आप गोपाल जी को ही राधा रानी बना के उनकी पूजा कर सकते हो। तो किस तरह सरल पूजा विधि है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। देखो, मंदिरों में तो सुबह सुबह स्नान करा दिया जाता है, सुबह सुबह मंगला में, लेकिन हम लोग गृहस्थी हैं तो आप आराम से जो है स्नान राधा रानी को करवा सकते हैं। और राधा रानी का देखिए जन्म जो होता है वो होता है दोपहर के 12 बजे। जिस तरह हमारे जो गोपाल जी हैं उनका जन्म होता है रात्रि के 12 बजे, और लेकिन जो हमारी राधा रानी है उनका जन्म होता है दोपहर के 12 बजे। तो हम इस तरह से स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद ठाकुर जी का करेंगे अंग पोषण। तब अपने ठाकुर जी को पोशाक, नई पोशाक धारण कराएंगे। तो आप भी प्रयास किया कीजिए, अगर नीले रंग की पोशाक मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर नीली ना मिले तो फिर आप किसी भी कलर की धारण करा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है उनको नीला रंग अति प्रिय है। तो आइए, अब गोपाल जी का हम श्रृंगार, पोशाक हमने धारण करा दी है, अब श्रृंगार करते हैं। तो अब हम अपने गोपाल जी को बनाएंगे राधा रानी। तो सबसे पहले हम हाथों में कंगन धारण कराएंगे, तो अब हम इनको माला धारण कराएंगे। तो अब हमारे जो ठाकुर जी हैं बन गए हैं राधा रानी। तो देखिए कितना सुंदर स्वरूप राधा रानी का। और देखिए, अब एक ही कमी है, वो कमी है शुकदेव भगवान की, यानी राधा रानी को जो शुकदेव अति प्रिय हैं, इसलिए इनके पास बिठा रहे हैं शुक। अब श्रृंगार हो गया है, तो अब हम करेंगे इत्र सेवा। इत्र सेवा करनी सबसे जरूरी होती है, तो हम इत्र इनके वस्त्रों पे इस तरह से लगाएंगे। अब करेंगे हम शुरू पूजा। तो हम सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। इस तरह से चावल हम नीचे लगाएंगे और चावल के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मौली मैंने पहले ही उसके ऊपर बांध ली है। अब डालेंगे इसके अंदर हम 5 चीजें, तो हल्दी, सुपारी, सिक्का, अक्षत और फूल। पंचपल्व लगाएंगे। तो कलश के ऊपर रखेंगे हम पूर्ण पात्र, इसके ऊपर हम जो है अपना दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम दीप को जलाएंगे, उसके बाद हम करेंगे गणपति जी की स्थापना। तो देखिए, गणपति जी की स्थापना करनी बहुत आवश्यक है, उसके बिना कोई भी जो पूजा है संपूर्ण नहीं होती। अब हम करेंगे थोड़ा सा शुद्धिकरण। तो इस तरह से जल लेंगे और इस तरह से हल्का हल्का स्नान कराएंगे, शुद्धिकरण करेंगे। गणपति महाराज जी को हम भेंट स्वरूप कलावा देंगे, जनेऊ भेंट में देंगे, और पुष्प चढ़ाएंगे, तिलक करेंगे। हम दीपक का भी पूजन करेंगे, दीपक को भी हम पुष्प देंगे। ठाकुर जी को चंदन का तिलक करेंगे और पुष्प देंगे। प्रयास कीजिए लाल रंग के मिल जाए तो सबसे बढ़िया, लाल ना मिले तो आप कोई भी पुष्प जो है आप इस तरह से उनको चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह हम जन्माष्टमी मनाते हैं उसी तरह जो राधा अष्टमी मनानी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि राधा अष्टमी बिना, जो हमारी राधा रानी हमारे ठाकुर की अष्टाक्षरी देवी हैं, उनकी हृदयेश्वरी हैं, और पूरे धूमधाम से हम लोग राधा, हाँ इतना फर्क है कि ठाकुर जी का जन्म मनाते हैं रात को और राधा रानी का जन्म मनाते हैं हम दिन को। तो अब हम राधा रानी को भोग देंगे। तो देखिए, भोग इस तरह समर्पित करना है। तो भोग में आपने अरबी जो आवश्यक देनी है, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है अरबी उनको बहुत प्रिय है। तो देखिए, अब भोग कुछ भी 56 प्रकार के भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अरबी उसमें होनी आवश्यक है। मीठे का भोग लगा सकते हैं, पूरी का, और जब भी भोग दे तो जल आवश्यक दें। और कोई भी ऋतु फल, जो ऋतु फल आपके पास हो वो ऋतु फल आपने भोग में लगाने। तो देखिए फ्रेंड, जो राधा अष्टमी का व्रत होता है, कुछ लोग तो 12 बजे तक रखते हैं, क्योंकि जो राधा रानी का प्रादुर्भाव है वो 12 बजे होता है। और कुछ लोग जो है शाम को चंद्रमा को देख के या तारों को देख के, अर्घ दे के जो है व्रत खोल देते हैं। इनकी आरती करेंगे तो कपूर से हम आरती करेंगे, क्योंकि दिया हमने स्थापित किया है, दिया हम हिलाएंगे नहीं, तो इस तरह से कपूर से हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी महाराज जी की, फिर उसके बाद जो है हमारे ठाकुर जी हैं जो राधा रानी का स्वरूप लेके विराजमान है। तो आरती करने के बाद अंत में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, अगर हमारी पूजा में कोई किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें और हमारे घर में सुख शांति करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि राधा अष्टमी की मैंने बहुत सरल विधि से आपको पूजा बताई है, तो किस प्रकार करनी है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।